3 मंथ्स। तो गाइज अब यहाँ पर तुम्हारे पास लास्ट 3 मंथ्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90 डेज बच गया है। और ये 90 डेज को तुम कैसे यूटिलाइज करते हो, ये 90 डेज के अंदर तुम लोग क्या प्रिपेयर करते हो, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हो, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, कितना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, ये डिसाइड करेगा कि आने वाला जो अपकमिंग 2025 बोर्ड एग्जाम्स है उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा रहता है, तुम्हारा परसेंटेज कितना यहाँ पर तुम स्कोर करते हो। तो गाइज यहाँ पर अगर तुमने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं किया है, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अगर तुमने अभी तक जस्ट स्टार्ट भी नहीं किया है, तब भी मैं ये आखिरी बार वीडियो में बोल रही हूँ कि तुम यहाँ पर अभी पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास अभी टाइम है। नहीं तो अगर तुम ये टाइम को अब यहाँ पर सीरियसली स्टार्ट नहीं करते हो, प्रिपरेशन इसको सीरियस नहीं लेते हो, तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स डेफिनेटली तुमने जो भी ये 90% का 90% प्लस का ड्रीम्स देखा था वो यहाँ पर फुलफिल कभी भी नहीं होगा। तो गाइज आखिरी यहाँ पर 90 डेज बच गया है, अक्टूबर इज ओवर। अब यहाँ पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है, तो 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज बच गया है। तो ये जो 90 डेज है गाइज बहुत ही क्रूशियल पीरियड है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पीरियड एंड दिस इज द टाइम where you actually need to start focusing on your studies seriously। जो भी तुम्हारा ICSE और ISC 2025 का जो भी सिलेबस है, सारा सिलेबस अच्छे से यहाँ पर तुम्हें देखना है, क्या चैप्टर्स है, कौन कौन सा यहाँ पर पोर्शंस है जो कि हमें करना है, कौन सा टॉपिक्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा चीज तुम्हें देखना है, कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, और तुम्हें यहाँ पर प्रायोरिटी पर रखना है वो सब्जेक्ट्स को जो कि तुम्हारा अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं है। देखो ऐसे तो इक्वली तुम्हें फोकस करना है सारे सब्जेक्ट्स पे, लेकिन जो सब्जेक्ट अभी तक तुमने ठीक से टच भी नहीं किया है, तुम्हारा लाइक फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, फिजिक्स है, अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो जो भी तुम्हारा यहाँ पर काफी सारा जो चैप्टर्स है तुम्हारा अभी तक कवर नहीं हुआ है, तो जो सबसे पहले स्कोरिंग चैप्टर्स है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसका कि वेटेज ज्यादा है, मतलब जस्ट चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, वो सारे चैप्टर्स को तुम्हें टॉप प्रायोरिटी पे रखना है और वो सारे चैप्टर्स को यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे मन में जरूर ये डाउट होगा कि क्या हम अभी एकदम एंड टाइम में, अभी जो लास्ट 3 मंथ्स रह गया है इसमें अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो क्या हम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्या हमारा 90 के ऊपर आ सकता है। सो गाइज येस डेफिनेटली मैं यहाँ पर आखिरी बार बोल रही हूँ कि तुम्हारा यहाँ पर अगर अभी तक तुमने कुछ भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो तुम लोग अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, अगर तुम लोग फोकस करते हो सीरियसली, यहाँ पर तुम्हारा सारा कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर तुम लोग सब कुछ अच्छे से करते हो, अगर तुम यहाँ पर टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो अपना स्टडीज और प्रिपरेशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली 90% के ऊपर स्कोर कर सकते हो। और ये मैं जस्ट ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, लास्ट बार के स्टूडेंट्स जो कि 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों ने इस बार 2024 में फरवरी मार्च के टाइम एग्जाम्स दिया था, तो उन स्टूडेंट्स का भी यहाँ पर अच्छा मार्क्स आया है। एंड यस इफ दे कैन डू इट, इवन यू ऑल कैन डू इट। उन लोगों का यहाँ पर प्री बोर्ड्स में भी अच्छा मार्क्स नहीं था, पर क्योंकि उन्होंने ये जो लास्ट कुछ टाइम रहता है, लास्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स, ये तुम अगर सीरियस लेते हो और अगर तुम अभी से यहाँ पर रियलाइज करते हो, यहाँ पर सारा कुछ अच्छे से पढ़ते हो, जो भी तुम्हारा चैप्टर्स है स्ट्रैटेजिकली पहले इंपॉर्टेंट पोर्शंस को, जो भी तुम्हारा PYQs है, जो भी तुम्हारा यहाँ पर जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, इसको सॉल्व करते हो। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है PYQs, और जो भी तुम्हारा यहाँ पर सैम्पल पेपर्स मतलब कि स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल वाला, उसको तुम सॉल्व करते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, पैटर्न देखते हो और उस तरीके से प्रिपरेशंस करते हो। सो डेफिनेटली यू ऑल कैन डू इट। तो तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब जो ये लास्ट 90 डेज है, ये 90 डेज तुम्हें बहुत अच्छे से प्लान करना है। ईच एंड एवरी डे राइट फ्रॉम नाउ, ईच एंड एवरी डे दैट यू हैव इन योर हैंड्स currently is very very important, very very precious, so please don't waste योर टाइम, प्लीज यूज इट वाइजली। हर एक दिन को तुम्हें प्लान करना है, एक शेड्यूल बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग, स्टडी प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो तुम रैंडमली आज तुम मैथ्स लेके करते हो, कल तुम यहाँ पर फिजिक्स करते हो, परसों तुम यहाँ पर हिस्ट्री करते हो, फिर तुम अपकमिंग नेक्स्ट डे तुम यहाँ पर ज्योग्राफी करते हो। इस तरीके से रैंडम तुम कोई भी बुक लेके पढ़ रहे हो, कुछ भी यहाँ पर तुम्हें सिलेबस भी नहीं पता, तुम डायरेक्टली कुछ भी रैंडम ऐसे पढ़ रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कौन सा चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कौन सा चैप्टर का वेटेज कम है, कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन सा मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम वो सारा चीज नहीं देख रहे और अब अगर अभी तुम इस टाइम पे जो कि अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है तुम्हारा
जो कि तुम्हारा एंटायर जर्नी है इसमें सबसे ज़्यादा क्रूशियल पीरियड है। तो अगर तुम इसको अच्छे से यूज़ नहीं करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली तुम 90% का जो तुम्हारा सपना है उसको भूल जाओ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अच्छे से प्रिपरेशंस करना। उसके लिए तुम्हें करना क्या है, जितना भी चैप्टर्स है उसमें से तुम्हारा कौन कौन सा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया और कौन कौन सा चैप्टर्स पेंडिंग है, एक लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाना है तुम्हें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का और यहाँ पर कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि तुम्हारा यहाँ पर लेस इंपॉर्टेंट है। अब लेस इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है तुम्हारा सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सब कुछ यहाँ पर आने वाला है। पूरे चैप्टर से, सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएगा, बट हमें उन चैप्टर्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है जिसका यहाँ पर वेटेज ज्यादा है। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर अपना स्टडी प्लानिंग करना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर 90 डेज का स्टडी प्लान के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डिस्कस करूं तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना। अपकमिंग वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं तो तुम्हारा यहाँ पर अभी सिलेबस कितना % खत्म हुआ है, देखो यहाँ पर 100% में से 80 to 85% अगर तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो जाता है सिलेबस जनवरी तक, तो भी यहाँ पर तुम बहुत अच्छा चीज कर रहे हो। तुम्हारा यहाँ पर जो बाकी का परसेंटेज है, मतलब जो कुछ 20% to 25% बचा हुआ है, वो तुम यहाँ पर गैप में भी कर सकते हो। येस, यू कैन डू इट। यहाँ पर तुम फरवरी में गैप में, जो तुम्हारे एग्जाम के बीच में गैप रहता है, उस टाइम रिविजन कर थोड़ा बहुत कुछ जो बच गया 1-2 चैप्टर वो तुम कवर कर सकते हो लास्ट का। बट तुम्हारा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द चैप्टर्स, मैक्सिमम सिलेबस शुड बी कवर्ड बाय द एंड ऑफ जनवरी। तो तुम्हारा यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाना चाहिए सब कुछ। इसी बीच में तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम्स होगा। प्री बोर्ड एग्जाम्स में भी तुम्हें अच्छा करना है। प्री बोर्ड एग्जाम्स के लिए तुम लोग यहाँ पर PYQs कर सकते हो, बिकॉज जो क्वेश्चंस है काफी ज्यादा यहाँ पर स्कूल्स में क्या होता है, रिपीट होता है क्वेश्चंस, जो कि पास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन है उसके बेसिस पे तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, उसके बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर टीचर्स लोग फ्रेम करते हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर्स ही यहाँ पर प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, राइट। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और इसके साथ साथ यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि मैं सारे चैप्टर्स के ऊपर अलग अलग जितना भी सब्जेक्ट्स है सारे चैप्टर्स के ऊपर डेडिकेटेड यहाँ पर वीडियो लाओ कि कौन सा मस्ट डू क्वेश्चंस है जो कि 2025 पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर तुम चाहते हो कि मैं डिस्कस करूँ। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किया है, लेकिन काफी सारा वीडियोस अभी पेंडिंग पे है, तो वो मैं तुम्हारे लिए डेफिनेटली अपलोड करूंगी। तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तुम लोग यहाँ पर कॉमेंट्स में बताना कि तुम्हें इंपॉर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे यहाँ पर वीडियोस चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वीडियोस प्रिपेयर करूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 2025 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट 2024 बैच के स्टूडेंट्स है, लास्ट टाइम भी जो भी हमने क्वेश्चंस यूट्यूब पर इंपॉर्टेंट डिस्कस किया था वो सारा क्वेश्चंस, काफी सारा क्वेश्चंस वहां से जो है बोर्ड एग्जाम्स में घुमा फिरा कर आया था। तो डेफिनेटली तुम लोग समझ सकते हो कि जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे वो तुम्हारा 2025 पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो मेक श्योर करना कि तुम जो भी पढ़ रहे हो वो क्वेश्चंस जो कि हम लोग यूट्यूब पर डिस्कस करते हैं तुम्हें उसका आंसर पता हो। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बिसाइड्स दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर स्टडी प्लानिंग करना है। जो भी चैप्टर्स है, सारा चैप्टर्स तुम कौन सा सब्जेक्ट किस दिन कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, सारा कुछ यहाँ पर तुम्हें प्लान करना है। और एक एक दिन तुम्हारे लिए काफी ज्यादा प्रीशियस है, तो मेक श्योर करना कि तुम्हें जो भी काम करना है सारा कुछ यहाँ पर बाद में होगा, पर तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी इट शुड बी योर स्टडीज एंड इट शुड बी योर प्रिपरेशन फॉर योर अपकमिंग ICSE एंड ISC 2025 बोर्ड एग्जाम। सो दिस थिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली देखो, अक्टूबर खत्म हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दिस 3 months आर ओनली लेफ्ट। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये 3 months को अच्छे से यूटिलाइज करना। देखो, अगर तुम उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो कि अगर तुम लोग वेट कर रहे हो कि तुम्हारे यहाँ पर डेट शीट लॉन्च होगा, ICSE 2025 का डेट शीट आएगा और ISC 2025 का डेट शीट आएगा, तब तुम लोग प्रिपरेशन करोगे। तो फिर जब तुम्हारे वहां पर डेट शीट आ जाएगा, जब डेट शीट काउंसिल की तरफ से लॉन्च हो जाएगा, फिर तुम लोग वेट करोगे कि हमारे यहाँ पर बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाए और तुम लोग यहाँ पर बीच में गैप्स में पढ़ने वाले हो और उससे कुछ भी नहीं होगा। तुम यहाँ पर फॉरगेट अबाउट गेटिंग 90%, यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर इवन 60%। अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ते हो, जस्ट गैप में तुम लोग सब कुछ पढ़ लोगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 1 चैप्टर 2 चैप्टर आ रहा है, देयर आर अ लॉट मेनी चैप्टर्स। तुम्हारा पूरा बुक आएगा, बुक के अंदर रैंडम इतना सारा चैप्टर्स है और इतना सारा चैप्टर से कहीं से भी तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम लोग सोच रहे हो कि जस्ट तुम लोग 2 दिन का गैप या 3 दिन का गैप में कर लोगे, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। तो सीरियसली स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन। अभी तक तुम्हारे पास जो भी टाइम था उसको तुमने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन ये जो अभी टाइम पीरियड तुम्हारे पास
पास है। इस टाइम यहाँ पर अगर तुम फुल डेडिकेशन के साथ प्रिपेयर करते हो, फुल एनर्जी के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ स्टार्ट कर देते हो प्रिपरेशन सीरियसली करना, तो तुम डेफिनेटली यहाँ पर 90% के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। तो अच्छे तरीके से करो। अपकमिंग जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है उसके ऊपर भी मैं अपकमिंग वीडियोस में स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी, जिससे कि तुम लोग यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सको। और अगर तुम लोग यहाँ पर प्री बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करोगे तो तुम डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा और तुम लोग यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स भी अच्छा कर पाओगे। सो प्री बोर्ड्स में ऐसा नहीं कि तुम प्री बोर्ड्स है तो तुम ऐसे ही रहने दोगे, प्री बोर्ड्स के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं करोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस भी सेम है, राइट? वट एवर यू आर स्टडिंग नाउ फॉर योर ICSE, अपकमिंग ICSE एंड ISC बोर्ड एग्जाम्स, द सेम थिंग विल बी टेस्टेड। तुम्हारा सेम सिलेबस, यू विल बी टेस्टेड ऑन द सेम सिलेबस, राइट? तो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर सीरियसली प्रिपेयर करना है। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है ICSE एंड ISC 2025 से रिलेटेड, तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। Thank you so much for watching.